हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल चाचा भतीजा व्लॉग्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आप जो हमारी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, इतने व्यूज़ हमारी वीडियोस पे आ रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। यही प्यार हमें आपका भर भर के चाहिए हमारी वीडियोस के अंदर। और आज की जो हमारी वीडियो आने वाली है वो वही जो हमारी लास्ट वीडियो जो मेरी थी टाटा नेक्सॉन का, जो मैंने एक रिव्यू आपके सामने, मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी थी, कई जो हमारे कुलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला यार थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मेरे जो पास चीज़ें थी वो थी इतनी ज़्यादा कि मैं आपके साथ एक एक स्टेज को उसके अंदर रिवील करना चाह रहा था, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी बनी। इन फ्यूचर हम थोड़ा याद रखेंगे कि हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे और जो हमारा मेन फोकस है, जो हमारा पॉइंट जो होता है वो आपको क्लियर जल्दी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा रिव्यू वीडियोज़ जो होती हैं वो थोड़ी लंबी होती है। तो आज की जो रिव्यू वीडियो है वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैंने अपनी गाड़ी कहाँ सेल करी, क्योंकि मारुति में मैंने दी नहीं, क्योंकि मैंने मारुति से बाय बैक लिया नहीं। टाटा में मेरी वैल्यू कम लगाई थी गाड़ी की, इसलिए मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा कि मैंने अपनी गाड़ी को कहाँ सेल किया। तो आज मैं यही चीज़ें आपके सामने रिवील करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, और इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो बात थी वो थी कि मैंने अपनी गाड़ी कहाँ सेल की। एक्चुअल में मेरे पास कई सारे ऑप्शन थे। अगर आप भी अपनी गाड़ी आज की तारीख में बेचने जाते हैं तो आप जैसे ही ऑनलाइन बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके अंदर Cars24, स्पिनी, कार्स ट्रेड, ड्रूम, वटएवर, आप इंटरनेट पर जाते हैं तो 100 आपको ऐप मिल जाती हैं जो आपको एक छोटा सा एक प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो गाड़ी के अंदर क्या होता है कि आप जैसे Cars24 पे जाएंगे या स्पिनी पे जाएंगे या किसी भी ऐप में जाएंगे, वो आपसे एक पूछता है कि भाई आपकी गाड़ी कौन सी है। पहली बात तो उसके अंदर आपसे मेक, आपका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और आपका किलोमीटर ड्रिवन, नॉन एक्सीडेंटल, आपके कहीं पे कोई पेंट वगैरह, मतलब इस तरह से चीज़ें मांगते हैं। उसके बाद जैसे ही आप किलोमीटर ड्रिवन वगैरह कई चीज़ें, फिर वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपकी कहीं कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है गाड़ी के अंदर, या कहीं कोई आपकी विंडशील्ड तो क्रैक नहीं है, या मतलब सिस्टम सारा चल रहा है, एसी काम कर रहा है, मतलब सारी चीज़ें, टायरों की कितनी लाइफ है, ये सब कुछ एनालिसिस करके उनका जो एक सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर होता है, वो आपको इतना अच्छा प्राइस देता है ना कि आपका दिल खुश हो जाता है कि यार मेरे तो मज़े आ गए, मेरी गाड़ी तो मतलब 4.5 लाख रुपए की बिक रही है। वो जो ऐप्स हैं आपको एक बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस देती हैं, और बंदा जो गाड़ी बेचना भी नहीं चाह रहा ना, उसका भी मन हो जाता है यार गाड़ी बेचते हैं, अच्छा प्राइस मिल रहा है, कल मिले ना मिले, और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके एक जाल के अंदर फंस जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन मुझे कई लोगों से मैंने सजेशन लिया, ऑनलाइन भी मैंने रिव्यूज़ देखे। वही बात मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, आपको कोई टेक्निकल, अगर आपको कोई नॉलेज लेनी है, कोई चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, तो आप एक बार YouTube पे जाके उसके बारे में आपको फुल रिव्यूज़ वगैरह मिलते हैं। जो हमारे भाई जो यूट्यूबर हैं बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि हम अभी इस काम के अंदर थोड़े से लगे, हमें थोड़ा टाइम हम निकाल पाते हैं इन चीज़ों के लिए, तो बड़ी मेहनत लगती है। जो यूट्यूबर पुराने हैं, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके इतने सब्सक्राइबर अपने किए हैं, इतना सब कुछ किया है, उनके लिए हेड्स ऑफ गाइस। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, जो रातों की नींद अपनी खो के और लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो अभी वहाँ पर नहीं चाहते हैं। अभी मैं आपको जो एक सिंपल जो एक बात बता रहा हूँ वो यही बात है कि आपको अगर कोई भी किसी भी चीज़ का ज्ञान लेना है, कोई भी नॉलेज लेनी है, तो आप एक बार YouTube पे उसके डाल के, और आपको बढ़िया वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपका विज़न क्लियर हो जाता है कि मुझे यहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो मेरे साथ जो जैसा हुआ वो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी डाली सबसे पहले, क्योंकि Cars24 की जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो हमारे MS धोनी साहब करते हैं, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं एक Cars24 की एड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आती है टीवी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है जो दिखता है वो बिकता है। मैंने Cars24 ऐप जो है वो डाउनलोड की, और उस पर मैंने सेल के ऑप्शन पर जाके और मैंने अपनी गाड़ी की डिटेल डाली। उन्होंने मुझे गाड़ी का प्राइस दिखाया 420 से लेके 465, 4.202 4.65 लैक्स। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार मज़ा आ गया, Cars24 तो इन्होंने तो मज़ा ही ला दिया। मतलब मैंने गाड़ी 5 साल पहले 5.35 की थी, 5 साल के बाद ये मेरे को 4.65 दे रहे हैं, 4.20 दे रहे हैं। मैंने कहा यार डन करो। अब मैंने उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी कि भैया आप आ जाओ। तो उनकी तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आता है जो आपकी गाड़ी का पूरा सर्वे करता है, जो गाड़ी के नीचे लेट के फोटोग्राफी वगैरह सारा सब कुछ करता है, और आपको वो खड़ा एक बंदा आधे घंटे के अंदर उसके पास एक रेट आ जाता है, और वो आपको बता देता है कि सर हमारी कंपनी ने आपकी गाड़ी के लिए ये बिडिंग करके ये रेट दिया है। ठीक है भाई।
तो मेरे साथ वही हुआ, वो बंदा आया, उसने सारी फ़ोटोज़ वगैरह ली, उसने मेरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, एसी वेसी चलाया, सारी चीज़ की, और उसने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करके अपना इनका जो सर्वर होता है वहाँ इन्होंने डाली। उसके बाद वो कहता है जी हमारी ना ऑनलाइन बिडिंग चलती है, मतलब कुछ उनके व्यूज़ होते हैं, जो भी कुछ उनका प्रोसेस होता होगा, कुछ उनके बिडर होते हैं कि जी अभी आपकी गाड़ी को 5,000 लोग देख चुके हैं, अभी 4,000, जो भी कुछ उनका प्रोसेस चलता है। उसके बाद मैंने बोला भाई रेट तो दे, तो उसका कहता जी आधे घंटे के बाद आपको फ़ोन आ जाएगा और हमारे जो मैनेजर हैं वो आपको फ़ोन करेंगे और आपको रेट बता देंगे। चलो जी कोई बात नहीं, वो भैया अपने चले गए, हमने उसको चाय पानी जो भी कुछ था उसको हॉस्पिटैलिटी दे के हमने उसको रवाना कर दिया। उसने आरसी की फ़ोटो खींची और उसने इंश्योरेंस देखा और जो भी मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसने की और वो चला गया। उसके बाद फ़ोन आया मेरे पास एग्जीक्यूटिव का, जो उनके मैनेजर थे, कि भाई ऐसे ऐसे मैं कास्ट 24 से बोल रहा हूँ, और वो जो बात करते हैं उनकी जो आवाज़ के अंदर बेस होता है मस्त होता है, मतलब लोगों को फंसाने के लिए बढ़िया है जिस हिसाब से वो बात करते हैं। तो उसने बोला हमें जी आप ऐसे ऐसे अपनी गाड़ी सेल करने जा रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल जी। तो कह रहे हमारा सर्वेयर आया था, आपने उन्होंने आपकी गाड़ी सर्वे की? मैंने कहा बिल्कुल। तो कह रहे सर हमने ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी सर्वे की, आपकी गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन अच्छी है और हम आपको बहुत ही बेस्ट प्राइस आपको जो है आपकी गाड़ी का देंगे और आपको भी मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा चलो जी सर, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था, आपका बंदा आया था, मैंने इसीलिए टाइम दिया था उसके लिए। तो वो कहता है सर ठीक है, बस अभी 2 मिनट और दो, बस मैं ऑनलाइन ही अभी आपका चल रहा है और आपको अभी बता देंगे। उसने होल्ड कराया फ़ोन। 2 मिनट के बाद वो फ़ोन बोलता है कि सर आपका रेट आ गया। मैंने कहा जी बताओ। उसने बोला सर आपकी जो कार की वैल्यू आई है वो आई है 3.25 लैक्स। मैंने कहा ये क्या हुआ यार? जब मैंने ऑनलाइन डाला वही चीज़, ऐसा तो हुआ नहीं कि जो मैंने ऑनलाइन डाली और तुमने जब आके सर्वे किया तो उसमें कुछ डिफर हो गया। मैंने लिखा नॉन एक्सीडेंटल तो नॉन एक्सीडेंटल था, मैंने लिखा विंडशील्ड में क्रैक है तो विंडशील्ड में क्रैक था, मैंने लिखा मेरी गाड़ी फर्स्ट ओनर है तो वो फर्स्ट ओनर है, मैंने लिखा कि वो उसका क्या नाम है, और जो भी चीज़ थी, जो जो मैंने उनके सर्वेयर जो उनका ऐप थी उसके ऊपर डाली वही उसने आगे मैच की, वो सब कुछ फुलफिल हुई। तो आप यहाँ तक आते आते आपने 1.25 लाख रुपए कैसे कम कर दिया भैया? तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिस्गस्टिंग था कि भाई ये तो पागल बना रहे हैं, सीधा सीधा मामला। उसके बाद फिर वो कहता कि सर बताओ। मैंने कहा भाई नो, कोई मतलब ही नहीं है, मैंने क्यों देनी है 3.25 के अंदर? 3.35 तो टाटा एक्सचेंज में ले रहा है और वो तो मेरे को श्योरिटी भी देगा कि भाई ये मेरी आरसी वारसी जो भी कुछ है, कम से कम मुझे पता तो है कि मेरी गाड़ी किन हाथों में जा रही है, एक उसकी एक पता तो है मुझे कि भाई वो एक शोरूम है, उसकी एक बेस वैल्यू है, जो भी कुछ है। इन बिटवीन 2-3 दिन के बाद कार्स 24 के मैनेजर का फिर से कॉल आता है, कह रहा सर अमित जी हम आपकी गाड़ी का थोड़ा सा और हमने बात की है और हम 3.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे पाएंगे और आप अपना मूड बता दीजिए क्या है। मैंने कहा नो, मेरी तरफ से वही कि भाई मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद इनका देखा है मैंने, ये ना आपको एक कंटिन्यूस फ़ोन करते हैं, मतलब 4 दिन में 5 दिन में कि सर बताओ, चलो 5,000 बढ़ा लो, चलो 3,000 बढ़ा लो। मतलब ये जैसे एक बार्गेनिंग जैसे इनको एक दिया हुआ है कि बंदे को कम से कम के अंदर तोड़ना है आपने, मतलब इनको खरीदनी भी है लेकिन ये चाहते हैं कि बंदे को देखते हैं कि कितना मतलब इसको ज़रूरत है नहीं है। मैंने उसको साफ मना कर दिया था, मेरे को 4 से कम नहीं चाहिए ना मुझे देनी। उसके बाद फिर वही कार्स 24 से मैंने लगा दिया काटा कि भैया ये काम के नहीं है। उसके बाद मैं गया कार देखो, उसके अंदर भी यही सब कुछ, यही जो सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। ऐप पे मैंने डाला, उनका सर्वे आ रहा है, उसने ये सब कुछ किया। उसने गाड़ी का रेट लगाया 3.35, 3,35,000 रुपये। उसके साथ भी मेरी यही बातचीत हुई कि भाई ऐसे वैसे ये वो, और वो कहता जी चलो 55 कर देंगे या ये वो, उससे भी सब कुछ हो गया, मतलब बात बनी नहीं। कार देखो से भी मिला जुला सा रेट दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था कि यार गाड़ी जो है वो 3.5 से ऊपर बिकेगी नहीं, और जो एक सोच रहा था कि 4 लाख में 390 में चली जाए वो चीज़ें हो नहीं रही थी। OLX पे भी मैंने डाली थी। OLX पे तो आपको पता ही है, सब भी ये सोचते हैं अगर कोई किसी ने डाल दी कोई मजबूरी होगी ये वो, तो वो ऐसे वैसे रेट देते हैं। फिर एक दो से बात भी हुई थी, थोड़ा रेट भी ठीक दे रहे थे, फिर मेरे को कुछ जमा नहीं तो मैंने OLX पे भी मना कर दिया था। अब मेरे को घूम फिर के याद आई स्पिनी मेरे को कहाँ से याद आई, मेरे कुलीग हैं उन्होंने गाड़ी ली थी स्पिनी से, और गाड़ी उन्होंने बड़ी फर्स्ट क्लास ली, मतलब उसकी कॉस्टिंग भी अच्छी, गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी। तो मेरे को कहीं ना कहीं स्पिनी काफ़ी टाइम से दिमाग में घूम रही थी। तो मैंने कहा चलो, मैंने कार्स 24 देख लिया, कार देखो देख लिया, ड्रूम पे मैं गया नहीं, मैंने स्पिनी ट्राई किया। और आप यकीन मानना, स्पिनी जैसी डील
इंडिया में कोई भी नहीं आपको दे सकता, ये मैं चैलेंज करता हूँ। कार्स 24 तो कभी भी नहीं दे सकता, स्पिनी जैसी डील कोई नहीं दे सकता। क्रिस्टल क्लियर डील करते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको उनके साथ काम करने में। अब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने फ़ोन, मतलब उनका फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे, मैं थोड़ा सा ऑफिस में बिजी था, तो मैं 1-2 बार उनके सर्वेयर को टाइम नहीं दे पाया कि यार कल आइयो, मैं पहुँच नहीं, मतलब वो थोड़ा सा हमारा टाइम जो था वो हुआ नहीं उस हिसाब से। बंदा आया, उसने कार सर्वे किया, और कार सर्वे करके उसने मेरी गाड़ी की कॉस्टिंग लगाई पहली बार में 3.60। तो उसने बोला अमित जी हम आपको 3.60 करेंगे जो हमारा है। मैंने फिर उसको, ऑब्वियस सी बात है, मैंने मना कर दिया कि भाई मेरा तो पड़ता नहीं खाएगा, मैं तो 4 लाख से कम दूंगा नहीं। तो इनके जो बंदे हैं जो फ़ोन पे जो आपके साथ डील करते हैं, जो सारी बातें करते हैं, बड़े ही कोऑपरेटिव हैं, बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, और वो भी चाहते हैं कि एक डील बने। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो रिजिड हैं कि भाई हम तो इतने में ही लेंगे, आपको देनी हो तो दो, ऐसा नहीं करते हैं। वो एक आपको एक उसका रीज़न भी बताते हैं कि सर आपकी गाड़ी की वैल्यू इतनी नहीं है, इतनी है, और अगर आपको इतनी मिल रही है तो उसका रीज़न क्या है, मतलब एक आपको एक अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो जो मेरे को एक रिप्रेजेंटेटिव उनके जो मिले, वो मिले राहुल, और राहुल से मेरी बात हुई, मेरी कई बार उनसे बात हुई। तो मैंने बोला राहुल यार मेरे को तो ऐसे 4 लाख में देनी है, और मैं ऐसे ऐसे, मैंने उसको सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे टाटा में गया था, मारुति ने मेरे को 3.85 ऑफ़र कर दिया था, ये वो करके। तो कहता सर मैं अपनी तरफ से ना कोशिश करता हूँ, और मैं जो बेस्ट आपके लिए हो जाए। तो उसने 3.70 कराया कि सर देखो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करा दिया है 3.70, और 5,000 रुपये हम आपकी रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे कि जब आपकी गाड़ी किसी दूसरे नाम पे, जैसे आपकी आरसी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो एक आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, जैसे ही आप वो ओटीपी बता देंगे और 1-2 दिन के अंदर जो बचा हुआ बैलेंस है आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, इनका प्रोसेस होता होगा जो भी कुछ है। मतलब मन में यही था कि कहीं ना कहीं 5,000 रुपये मर सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, 5,000 रुपये में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने बोला सर हम 3.70 आपको करेंगे। तो मैंने फिर वही मना कर दिया कि नहीं यार ऐसे वैसे। उसके बाद मैं 4 लाख पे अड़ा रहा, लेकिन राहुल ने मेरी काफ़ी हेल्प की, और खींचते 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 हम 3.85 पे आके हमने डील को क्लोज़ करा। डील को क्लोज़ करा, ठीक है, डन हो गया कि भाई ये 3.85 में हो जाएगा। अगले ही दिन उनके रिप्रेजेंटेटिव आए घर पे, जिसमें एक ड्राइवर था और एक बंदा था सर्वेयर, जो फाइनल सर्वेयर था। वो फाइनल सर्वेयर ने दोबारा मेरी गाड़ी की फ़ोटोज़ वगैरह ली। क्योंकि जब पहला सर्वेयर आया था और जो फाइनल सर्वेयर आया था जिस दिन उन्होंने गाड़ी पिक करनी थी, उस टाइम गैप में करीबन 15 दिन का टाइम हो गया था। तो बेसिक बात है, उनको भी पता होता है कि भाई गाड़ी की कंडीशन तब कैसी थी, कहीं वो एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई उसमें सामान तो ख़राब नहीं हो गया, एसी तो कुछ, मतलब जो भी कुछ है वो इनकी एक फॉर्मेलिटीज़ थी। तो गाड़ी हम अपनी दे रहे हैं, और गिन्नी है फुल एक्साइटेड। और गाड़ी मैंने दी है स्पिनी को। स्पिनी वालों ने अच्छी जो है हमारी गाड़ी की वैल्यू लगवाई, और हरिंदर जी नजोगढ़ में ही रहते हैं, ये टाइमली आ गए थे, इन्होंने सारी चीज़ें बताई, और सारा प्रोसेस टेस्ट ड्राइव वगैरह हमारी हो चुकी है, और दोनों चढ़ गया ऊपर। और अभी हमारा डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है सारा। इसके अंदर इन्होंने हमसे एनओसी और कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और बेनिफिशियरी, जिसमें अमाउंट जो ट्रांजैक्शन हो जाएगी उसकी डिटेल वगैरह ली। तो काफ़ी स्लाइट काम है, काफ़ी अच्छा काम है, और कमेंडेबल काम है स्पिनी को। तो मैं सबको जो है थोड़ा सा इसके अंदर रेफ़र करूँगा कि अगर आप पुरानी गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं या अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं तो एक बार स्पिनी ज़रूर ट्राई करें। हाँ, स्पिनी से आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। इनके बाकायदा अपने शोरूम है जो कि द्वारका सेक्टर 21 में है, और नई गाड़ी की तरह आपको फील देते हैं जब आप गाड़ी पुरानी लेने जाते हैं। और बेचनी है तो ऑब्वियस सी बात है, घर पे ही सारी सर्विस है, घर से ही पिक कर लेते हैं। तो ये है हमारी लास्ट राइड हमारी गाड़ी में, और अब से नई गाड़ी के अंदर हमारी राइड शुरू होगी। देखो ऊपर हैं? अंकल काम कर रहे हैं। अंकल काम कर रहे हैं, इधर तो बोलो ना। ये हमारी लास्ट राइड है हमारी गाड़ी में। हाँ, अभी हमारी गाड़ी अंकल ले जाएंगे, और पापा नई वाली गाड़ी लाएंगे। ये करके, ठीक है। वो देखो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, भात ले रहे हैं, भात ले रहे हैं। चलो सबको बाय बाय कर दो। बाय।
थोड़ी देर में गाड़ी मिलते हैं नई गाड़ी में। नई गाड़ी में। तो जैसा आपने वीडियो के अंदर देखा, मैंने बताया सारा आपको प्रोसेस कि कैसे कैसे मैंने अपनी गाड़ी दी, स्पिनी को दी। और जो मैं आपको बता रहा था डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या स्पिनी की तरफ से मिलते हैं। तो अगर पहला डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊं तो आपको जो है प्रोक्योरमेंट चेकलिस्ट जो आपको मेरे राइट साइड में दिख रही होगी, इसके अंदर आपको ओरिजिनल आरसी मतलब जो जो आपसे सारी चीज़ें वो लेते हैं उसको येस और नो वो करते हैं, जो आपको मेरे राइट साइड में दिख रही होगी। और ये एक सिंपल इनका प्रोसेस होता है। एक डॉक्यूमेंट ये होता है। उसके बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है वो पेमेंट रिसिप्ट का होता है। ये हमें कितनी पेमेंट एट अ टाइम, मतलब इन्होंने एट द स्पॉट हमें कितनी पेमेंट करी, वो कितनी पेमेंट कैसे करी कि कुछ मेरी गाड़ी पे चलान थे, ट्रैफिक रूल मैंने कुछ वायलेट किए हुए थे, जैसे ओवर स्पीडिंग वगैरह। दिल्ली के अंदर आजकल जो है कैमरेज लग चुके हैं रेड लाइट वगैरह पे। कई बार आदमी इना हरी होता है, मतलब उसको कुछ अर्जेंट काम होता है या कुछ भी होता है, तो कैसे ना कैसे अनइंटेंशनली जो है कुछ ट्रैफिक रूल्स वायलेट हो जाते हैं। तो जो मेरे जो चलान आए हुए थे वो 5100 के ऑनलाइन शो कर रहा था। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने अपनी गाड़ी जो है स्पिनी को 3.85 की दी थी, और उसमें से 5000 उन्होंने मेरे आरसी जब ट्रांसफ़र हुई तब के लिए रोक लिए थे एज अ सिक्योरिटी, और 5100 रुपये के मेरे चलान थे। तो जो मेरा बचा हुआ अमाउंट था 3,74,900 रुपये, वो इन्होंने नेफ्ट कर दिया था, आरटीजीएस कर दिया था। ये आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा। गाड़ी मेरी वाइफ के नाम थी, जो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद थर्ड अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्लिप एंड डिलीवरी ऑफ द व्हीकल होता है, जिसके अंदर उन्होंने जो आपको पेमेंट करी उसकी डिटेल डालते हैं। दूसरा, आपकी गाड़ी का क्या क्या मॉडल था और कितना अमाउंट जो है उन्होंने बायर का रोका है या फिर वो उसकी एक डिटेल डाली है, वो इसके अंदर लिखते हैं और आपसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं। और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ओडोमीटर के अंदर जो है हमारी गाड़ी कितनी रन हुई थी। तो वो एक जेन्युइन 47,629 जो है वो रन हुई थी, और इन्होंने हमसे शाम को 4:20 पे ये गाड़ी हैंड ओवर ले ली थी। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया वो दिया मोटर व्हीकल एग्रीमेंट टू सेल एंड परचेज। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही मैंने इनको गाड़ी इनके हैंड ओवर की 4:20 पे, उसके बाद अगर गाड़ी के अंदर कोई भी परेशानी आती है या कहीं रोड पे जा रहा है, इनका ड्राइवर कोई लेके जा रहा है, उसमें कुछ भी होता है तो उसके अंदर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, वो उन्हीं की होती है। ये उन्होंने मेरे को एक साइन करके, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि उसमें उन्होंने गाड़ी का अमाउंट डाला है 3.85 लाख। उसके बाद 5,000 रुपये इन्होंने होल्ड किए आरटीओ के, 5100 रुपये इन्होंने होल्ड किए चलान के, और बचा हुआ अमाउंट इन्होंने हमें डाल दिया है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा स्पिनी से। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैंने गाड़ी दी 2 बजे, और उसी गाड़ी के अंदर हम द्वारका मेट्रो स्टेशन गए ड्राइवर के साथ ही, उसने हमें वहाँ तक ड्रॉप किया। और मैंने उसकी वीडियो भी मैं इसके अंदर मैंने बीच में चलाई है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने थोड़ा सा स्पिनी का दिखाया उसके अंदर जब वो हमारे घर आए थे। तो उसी गाड़ी के अंदर हम गए, तो हमें एक तरह से अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा दुख भी हो रहा था, क्योंकि गाड़ी कोई भी है आप 5 साल 4 साल 8 साल रखते हैं तो उससे अटैचमेंट हो जाती है, और इसीलिए गाड़ी से अटैचमेंट थी। अच्छी गाड़ी चली, कहीं भी धोखा नहीं दिया गाड़ी ने, तो एक ऑब्वियस सी बात है अटैचमेंट हो जाती है। तो वो हमारी लास्ट राइड थी उसके अंदर। उसके बाद गाड़ी का जो मामला था, उस गाड़ी के अंदर हम गए वहाँ पर 5,000 रुपये रोक के, वही जो मैंने आपको बताया था कि जब हमारी आरसी ट्रांसफ़र होएगी, जब ओटीपी आएगा तब आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मुझसे चाबी ली थी कि सर अब आप चाबी दे दीजिए। तो ये इतना क्रिस्टल क्लियर चीज़ें स्पिनी के अंदर है कि अगर आपके लिए आपको अगर आपकी गाड़ी लोन पे है तो भी वो आपको 5,000 रुपये रोकते हैं। किस बात के? अगर आपके पास एट अ टाइम एनओसी नहीं है बैंक की, अगर आप बाद में उसको सबमिट कर देते हैं तो इंस्टेंट आपके अकाउंट के अंदर 5,000 या 10,000 रुपये जो भी वो एक एज अ सिक्योरिटी रखते हैं वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। रही बात वो 5,000 की जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरे आ चुके हैं। वो 1.5 महीने के अंदर आई थिंक मेरी गाड़ी ऑनलाइन जो है उनकी सेल हो गई थी। मुझसे 3.85 में ली। उसके बाद जब मैंने स्पिनी की ऐप पे चेक किया जैसे ख़रीदने के लिए, तो मेरी गाड़ी उन्होंने काफ़ी डेंटिंग पेंटिंग कर के जो भी कुछ उसमें छोट मोट जो काम था बम्पर वगैरह का वो करके उन्होंने गाड़ी को जो है 4.5 की उन्होंने आस्किंग ली हुई थी। ऑब्वियसली बात है यार, हर कोई बिज़नेस कर रहा है, हम भी बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो बिजनेसमैन आदमी 2 रुपये कमाने के लिए करता है। ऑब्वियसली बात है, इतना पैसा वो लगाते हैं, लेके जाते हैं, बंदे रखे हुए हैं, एक गाड़ी पे 50 60 70 हज़ार रुपये नहीं कमाए तो फिर खर्चा कैसे निकलेगा। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए, अगर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, जिसमें आपका आपका बजट है कि भाई मेरा 6 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, आपको स्पिनी पे ना हज़ार किलोमीटर चली,
100 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ मिलेंगी और जेन्युइन मिलेंगी, जेन्युइन, क्योंकि मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए मैं आपके लिए एक रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। कार्स 24 के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। जो राहुल लड़का था जिसने मेरे को सारा ये बताया था स्पिनी का, उसने मेरे को बताया सर आप गलती से भी कार्स 24 में मत फंस जाना। मैंने 6 महीने वहाँ नौकरी करी है, मैं इसीलिए वहाँ पर नौकरी छोड़ के आया हूँ, क्योंकि हम कस्टमर को एक वादा कर देते हैं, बाद में हम झूठे हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी वो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं कर पाती है। वो कहते हैं सर ऐसे ऐसे मेरे कस्टमर हैं जिनकी मैंने ऑब्वियस सी बात है गाड़ी खरीदी, लेकिन उनका आरसी ट्रांसफ़र आज तक नहीं हुआ और कार्स 24 ने गाड़ी भी बेच दी, और ओनर ये कह रहा है यार मेरी गाड़ी कहाँ है। कार्स 24 को भी नहीं पता कि उसकी गाड़ी कौन से स्टेट में है, किसके नाम है। ये हाल है इनका, डॉक्यूमेंटेशन पुअर है। ऑनलाइन भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको कार्स 24 के फलाना डिकना पता नहीं कितने आपको जो है उसमें रिव्यू वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ उनको नेगेटिव से नेगेटिव लोगों ने रेटिंग दी हुई है। तो अपना वोट स्पिनी के लिए है। अगर आप पुरानी गाड़ी बाय करने की सोच रहे हैं, पुरानी गाड़ी तो यार वो नाम ही पुराना है, आपके घर में आके डिलीवर करते हैं वो, और इतना बढ़िया प्राइस देते हैं। आप उनसे जाके अच्छा सा नेगोशिएट कर लीजिए, वो आपके ऊपर बात है। EMI पे आपका लोन हो जाता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको पता ही है आपका लोन कैसे होगा। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको पता है आपका लोन कैसे होगा। सिर्फ एक बात ये है कि पुरानी गाड़ी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जितना मुझे पता है, नई गाड़ी पे कम होता है। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो, ये भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन अंदर ना ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे भाई हैं वो कहीं ठगी का शिकार ना हो, क्योंकि बड़ा हार्ड एंड मनी होता है यार। सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं, रात को 8 बजे घर में घुसते हैं। कोई मेरे भाई जो है कोई 20,000 कमाता है, कोई 30 कमाता है। सबका सपना है यार एक गाड़ी लेना। किसी का 1.5 लाख का बजट है, किसी का 2 लाख का बजट है, किसी का 3 का बजट है। बड़ा हार्ड एंड मनी है। हम उसको स्टोर करते हैं, अपने 10 खर्चे हम रोक के अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं कि यार एक ड्राइव पे जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और हमारे साथ चीट हो जाता है ना, तो बड़ा दिल दुखता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको गाड़ी लेनी है, पुरानी गाड़ी लेनी है, नई जैसी पुरानी गाड़ी लेनी है, तो आप आँख मीच के अपने छोटे भाई का एक विश्वास मानना, आँख मीच के आप स्पिनी पे जाना। आपका दिल ठुके तो आप वहाँ से गाड़ी लेना। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बड़ों का आदर कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।